हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सारे टेंसेस की 50-50 डेली सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में बात किया। यदि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप एक्शन एकेडमी की प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं सारे ही वीडियोस को। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लेने वाले हैं, जिसमें हम सिंपली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले 50 सेंटेंसेस लेंगे जो आपको और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपको जब भी हम सेंटेंसेस सीखते हैं, नए सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, तो उसके साथ ही साथ हमें सेंटेंस के साथ साथ नए वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट के 50 रोजमर्रा की सिंपल आसान सेंटेंसेस लेने वाले। देखिए हमारा आज का सेंटेंस पहला वाला क्या है। पहला सेंटेंस हमारा देखिए, वह जाने से पहले घर की सफाई कर चुकी थी। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या है, तो देखो पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, या उसकी दूसरी पहचान भी होती है स्वर से अंत होकर था तिथि आ जाए। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हर टेंस का आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सेंटेंसेस समझ पाएंगे। साथ ही हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूला है। तो देखिए पहला सेंटेंस, वह जाने से पहले घर की सफाई कर चुकी थी। शी हैड क्लीन द हाउस बिफोर लिविंग। शी हैड क्लीन द हाउस बिफोर लिविंग। देखो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म। मैंने फिल्म शुरू होने से पहले ही टिकट खरीद लिया था। आई हैड बॉट द टिकट्स बिफोर द मूवी स्टार्ट। आई हैड बॉट द टिकट्स बिफोर द मूवी स्टार्टेड। इस तरीके से देखिए अगला सेंटेंस, वह आने से पहले बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड बिफोर ही अराइव्ड। उसके आने से पहले बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड बिफोर ही अराइव्ड। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो जा चुके थे। दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। खेल शुरू होने से पहले ही उसने अभ्यास कर लिया था। He had practiced before the game started. He had practiced before the game started. मैंने पढ़ाई पूरी करने से पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था। I had done my homework before finishing the study. I had done my homework before finishing the study. जब तक वे पहुंचे मैंने खाना बना लिया था। I had cooked the food by the time they arrived. I had cooked the food by the time they arrived. उसने अपना काम पूरा करने के बाद ही मुझे कॉल किया था। She had called me after finishing her work. She had called me after finishing her work. हमारी ट्रेन छूटने से पहले वे स्टेशन पर आ गए थे। They had arrived at the station before our train left. They had arrived at the station before our train left. वह उसके जाने से पहले ही अपनी किताब वापस कर चुका था। वह जाने से पहले ही अपनी किताब वापस कर चुका था। He had returned his book before leaving. He had returned his book before leaving. देखिए अगला सेंटेंस, उसने मुझे बताने से पहले ही यह फैसला कर लिया था। He had made the decision before telling me. He had made the decision before telling me. हमने फिल्म देखी थी इससे पहले कि वह हमसे मिला। We had watched the movie before he met us. We had watched the movie before he met us. Before he met us. मैंने उसे घर बुलाया था इससे पहले कि बारिश शुरू हो। I had called him home before the rain started. I had called him home before the rain started. उसने बाजार जाने से पहले अपने कपड़े धो लिए थे। She had washed her clothes before going to the market. She had washed her clothes before going to the market. मैंने उसे मैसेज किया था इससे पहले कि उसने मुझे फोन किया। I had messaged her before she called me. I had messaged her before she called me. वह दौड़ने से पहले अपने जूतों के फीते बांध चुका था। He had tied his shoelaces before running. She had tied his shoelaces before running. हमने पार्टी शुरू करने से पहले केक काट लिया था। We had cut the cake before starting the party. उसने परीक्षा से पहले ही सारे नोट्स पढ़ लिए थे। He had read all the notes before the exam. अब यहाँ पर एक और चीज आप समझ सकते हैं, इंटरेस्टिंग है।
दो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ज्यादातर दो पास्ट की इवेंट्स को बताने के लिए किया जाता है, जो पास्ट में दो घटनाएं घटी है एक साथ, उनको दोनों को बताने के लिए। तब उन दो घटनाओं को, अलग अलग दो घटनाओं को बताने के लिए, पहले एक घटना को बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और दूसरी घटना को बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस कि मैंने उसे मैसेज किया था इससे पहले कि उसने मुझे फोन किया था, तो आई हैड मैसेज्ड हर बिफोर शी कॉल्ड मी। तो देखो ये वाला जो फ्रेज है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है और ये सेंटेंस जो है ये काय में बना है? पास्ट परफेक्ट में। तो ये एक सिंपल सा फंडा था जो मैंने आपको बताया। देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसकी तस्वीर देखने से पहले ही अपनी पसंदीदा जगह पसंदीदा जगह दिखा दी थी। आई हैड सोन माई फेवरेट प्लेसेस बिफोर सीइंग हिज पिक्चर्स। वह जाने से पहले अपना बकाया चुकी थी। शी हैड पेड हर ड्यूज बिफोर लिविंग। हमारे वहां पहुंचने से पहले वह अपने दोस्तों से मिल चुका था। He had met his friends before we arrived there. We had met his friends before we arrived there. वह मेरी बहन ने आने से पहले ही घर की सजावट कर ली थी। My sister had decorated the house before arriving. My sister had decorated the house before arriving. उन्होंने बैठक शुरू करने से पहले सभी रिपोर्टें देख ली थी। They had reviewed all the reports before starting the meeting. उसने काम पर जाने से पहले नाश्ता कर लिया था। She had eaten breakfast before going to work. मुझे फोन करने से पहले उसने सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। He had gathered का मतलब होता है इकट्ठा करना। He had gathered all the information before calling me. वह अपना काम पूरा करने से पहले ही बाहर खेलने चला गया था। He had gone out to play before finishing the work. He had gone out to play before finishing the work. मैंने उसे पुस्तकालय जाने से पहले ही किताबें लौटाने के लिए कह दिया था। I had asked him to return the books before going to the library. हमने वहां पहुंचने से पहले ही टिकट बुक कर लिया था। We had booked the tickets before reaching there. उसने सुबह उठने से पहले ही अपनी अलार्म घड़ी सेट कर ली थी। She had set her alarm clock before waking up in the morning. मैंने उसे काम करने से पहले ही यह कह दिया था। I had told him this before he started working. उसने परीक्षा देने से पहले ही सारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। She had completed the entire syllabus before taking the exam. हम वहां पहुंचने से पहले ही सारा इंतजाम कर चुके थे। We had made all the agreements before reaching there. उसने मुझे देखने से पहले ही अपने सारे काम पूरे कर लिए थे। He had finished all his work before meeting me. हमारे यहाँ आने से पहले उसने खाना खा लिया था। She had eaten the meal before coming here. उन्होंने पार्टी में आने से पहले ही उपहार खरीद लिया था। They had bought the gift before coming to the party. मैंने अपने दोस्त को बुलाने से पहले ही घर की सफाई कर ली थी। I had cleaned the house before calling my friends over. उसने मीटिंग में शामिल होने से पहले ही अपनी प्रस्तुति तैयार कर ली थी। He had prepared his presentation before attending the meeting. हमने पुस्तकालय जाने से पहले ही किताबें पढ़ ली थी। We had read the books before going to the library. उसने मेरे आने से पहले ही सारा काम कर लिया था। He had done all the work before I arrived. हमारे वहां पहुंचने से पहले ही बारिश बंद हो चुकी थी। The rain had stopped before we reached there. वह मुझे यह बताने से पहले ही अपने माता पिता से बात कर चुकी थी। She had talked to her parents before telling me. उसने पार्टी शुरू होने से पहले ही मेहमानों का स्वागत किया था। He had welcomed the guests before the party started. हमने वहां पहुंचने से पहले ही होटल में बुकिंग कर ली थी। We had booked the hotel before arriving there. उसने खेलने से पहले ही अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। He had completed his homework before playing. मैंने उसे
देखने से पहले ही रिपोर्ट पढ़ ली थी। आई हैड रेड द रिपोर्ट बिफोर सीइंग हिम। आई हैड रेड द रिपोर्ट बिफोर सीइंग हिम। उन्होंने बाजार जाने से पहले ही सूचियां बना ली थी। दे हैड मेड द लिस्ट बिफोर गोइंग टू द मार्केट। वह यात्रा शुरू करने से पहले ही सभी सामान पैक कर चुका था। He had packed all the luggage before starting the journey. हमने सुबह चलने से पहले ही नाश्ता कर लिया था। We had eaten breakfast before leaving in the morning. उसने अपना निर्णय सुनाने से पहले ही पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। He had gathered all the information before announcing his decision. He had gathered all the information before announcing his decision. मैंने आने से पहले ही अपनी सीट सुरक्षित कर ली थी। आई हैड रिजर्व्ड माई सीट बिफोर अराइविंग। आई हैव रिजर्व्ड माई सीट बिफोर अराइविंग। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखने से, ढेर सारे सेंटेंसेस पढ़ने से आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो इन्फॉर्मेशन फीड होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फीड होंगे और आप इंग्लिश बोलने में और ही बेहतर होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप डेली ढेर सारे इन वीडियोस की हेल्प से ढेर सारे वीडियोस पढ़ने की, सुनने की कोशिश करें। और यही हमारा जो पर्पस है इन वीडियोस का कि आपको बने बनाए वीडियोस लेक्चर मिल जाए, जिन्हें आप सिर्फ सुनने से, आपको सुनकर आप सिर्फ सुने, आप ईयरफोन्स लगाकर ये सारे सेंटेंसेस सुन सकते हैं डेली। तो डेली आप 50 सेंटेंसेस भी सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूव होगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कौन सा चाहिए आपको, और लाइक करे बगैर नहीं जाना है। और हम मिलेंगे फ्रेंड्स एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा।